Welcome to my channel, guys, which is Stellar Gateway Zero Tarot. I hope you all are doing well and in a good mood, guys. All right. So हमने जो है कल का जो हमने वीडियो ख़त्म किया था उसमें जो है दर्शील ने अपनी जो भी उसने अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई करके उसमें उसने रंग भर दिए थे और रंग उसने भरे थे रंग भरे बादल से तेरे नैनों के काजल से मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम चांदनी। ठीक है, चांदनी। ठीक है, तो दर्शील जो है अपनी अपनी जो है उसने फ्रिक्वेंसी को रेस किया और उसमें उसने कलर्स भर दिए गाइस। ठीक है, कलर्स भरने के बाद जो है उसने अपनी पोटेंशियल को जाना। ठीक है, क्योंकि कलर्स में बहुत सारा पोटेंशियल है गाइस। ठीक है, कलर्स में बहुत सारा पोटेंशियल है। कलर्स जो रंग रंग होते हैं ना, इनमें बहुत सारा पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो उसने अपनी जो भी उसको नई पेंटिंग बनानी थी, ठीक है, वो तैरे हुए तोते ले गया था, तो उसने जो है अपनी नई पेंटिंग अपने नए कैनवस पे जो उसने पेंट करना था उसमें उसने रंग भर दिया अपनी फ्रिक्वेंसी को रेस करके। अब वो अपने पोटेंशियल को जान रहा है कि मेरे रंगों में जो है कितना पोटेंशियल है। ठीक है, बिकॉज कलर्स हैज़ अ वेट गाइस। ऑलराइट, उसमें बहुत सारा वेट है, उसमें बहुत सारा पोटेंशियल है। ठीक है, तो अभी गाइस जैसे हम 10th चक्रा को अचीव करके हम जो है 11 चक्रा विच इज़ अ गैलेक्टिक चक्रा और 12वां विच इज़ अ स्टेलर गेटवे। तो 11वां चक्रा क्या है ना कि ऊपर के सारे चक्र है कि जो है ब्रह्मांड काम कैसे कर रहा है और ब्रह्मांड जो है एक्सपैंड कैसे हो रहा है। इट्स ऑल अबाउट द वाइट लाइट एंड द गोल्डन लाइट। ओके, और 12वां चक्रा सिर्फ गोल्डन लाइट का है। ठीक है ना, तो इसमें क्या है कि हम जो है दर्शील अभी बेसिकली सिर्फ अपने पोटेंशियल को अब जान रहा है। ठीक है ना, तो इसमें जो है येलो कलर और जितने भी हमारे जो भी लॉर्ड विष्णु जो भी हम उन सबका जो है थैंक्स करते हैं, उन सबका आवाहन कर देते हैं एक बार जल्दी से। ठीक है, कि लॉर्ड विष्णु एंड यू नो Jupiter planet and the Lord Krishna ji and मेंढक बतख केला। ठीक है, इन सबका जो वीडियोस, इन सबका जो एनहांस में जो इलाबोरेशन है, इसका मीनिंग है, वो मैंने लास्ट वीडियोस में बना रखा है। ठीक है, तो क्योंकि अभी हम ऊपर के चक्रस को समझ रहे हैं दर्शील, तो इसलिए इन सब शक्तियों का हम आवाहन करते हैं। माँ भद्र काली, ठीक है, अफेयर्स फॉर्म ऑफ काली एंड दुर्गा, इट्स आदि पराशक्ति। ओके, माँ भद्र काली पहली शक्ति है माँ काली महाविद्या की। ठीक है, तो ये जो सारी शक्तियां हैं ये हमें जो है मदद करती हैं कि हमारे जो है दर्शील को भी समझने में मदद कर रही है कि उसके जो कलर्स है उसमें कितना और पोटेंशियल है। ठीक है, अगर उसको अपनी न्यू पेंटिंग बनानी है तो उसको अभी क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सब शक्तियों का आवाहन करके हम इनका थैंक्स करते हैं। थैंक्स टू मदर गाया, थैंक्स टू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू स्पिरिट बर्ड्स, थैंक यू स्पिरिट एनिमल्स, थैंक यू माई होल स्पिरिचुअल टीम एंड थैंक यू द स्टार गार्जियन एंजल्स। क्योंकि जो भी मेरे चैनल से जुड़े हैं वो या तो अर्थ एंजल्स हो सकते हैं या तो स्टार सीज और कुड बी बोथ। ऑलराइट, दे हैव अ स्पेशल फ्रिक्वेंसी जो कि अर्थ पे पॉजिटिविटी फैलाने में काम आती है। जब हम अपनी फ्रिक्वेंसी से अलाइन होते हैं तो हम जो है अपनी इनर टैलेंट्स को अभी रिवील कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है गाइस, ठीक है, उसका नाम है रिवीलिंग इनर टैलेंट्स एंड विजडम एंड अंडरस्टैंड बाय मोटिवेशनल सॉन्ग्स कनेक्टेड टू आवर सोल पर्पस। आज सिर्फ मैंने एक गाना डाला गाइस क्योंकि आज सिर्फ एक ही गाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब दर्शील को जो है ना अपनी नई पेंटिंग बनाने के लिए अब अपनी इनर की लाइट से जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, अपने चक्रास पे आना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अब उसने मेटामॉर्फिस का प्रोसेस लगा दिया था लास्ट में। ठीक है, अब वो सिर्फ एक गाना यहाँ पे लगाएगा। ठीक है, उसने बोला चांदनी चांदनी चांदनी। ठीक है, तो चांदनी के बाद जो है लेट मी जस्ट वेट गाइस कि मैं किसी और शक्ति को भूल तो नहीं रही हूँ, क्योंकि उनकी शक्तियों के बिना हम आगे बिल्कुल नहीं बढ़ सकते हैं गाइस। ओके, so thank you the star guardian angels, and thank you my past 7 life positive ancestors, angels, and all the angels and all the archangels, all the face spirit, all my spirit guides, all the animal kingdom. Very special thanks to you, and special thanks to music, special thanks to माँ सरस्वती, special thanks to माँ खरगास्त्रा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती। ठीक है, इनके बिना हम बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते हैं, किसी चीज़ को हम बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं। थैंक यू म्यूजिक, थैंक यू टैरोकास्ट, थैंक यू पैमेला कोलमैन स्मिथ, पैमेला इज इक्वल टू हनी गाइस। ठीक है, तो जब भी कोई भी मेरे चैनल से जुड़ा हुआ है और अगर कोई शक्ति उसे बुला रही है तो दैट मीन्स कि टैरो से कनेक्ट हो। ठीक है,
बिकॉज पैमेला कोलमैन स्मिथ ने जो है टैरो कार्ड्स डिजाइन किए थे गाइस, और पैमेला मतलब होता है हनी, ऑलराइट। तो जब भी तुम किसी ऐसी फ्रीक्वेंसी से कुछ बड़ा काम करते हो, कोई अपने सोल पर्पस से कनेक्ट हो रहे हो, तो तुम्हारी वो शक्तियां जो है तुमसे आके जुड़ जाती हैं, तुम्हारी हेल्प करती हैं तुम्हें आगे बढ़ाने में, अपने सोल पर्पस को पूरा करने में, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि हम पैमेला कोलमैन स्मिथ का थैंक्स करें, जिन्होंने 78 कार्ड्स जो हैं टैरो कार्ड्स डिजाइन किए थे, और आजकल की डेट में वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और दुनिया उनसे बहुत ज़्यादा गाइडेंस ले रही है, ठीक है। इट्स अ ग्रेट ग्रेट वे टू टू एक्चुअली बिल्ड अ बिजनेस, ऑलराइट। सो मैं जो है अपनी शक्तियों का और अपने पास 7 लाइफ पॉजिटिव एंसेस्टर्स का आवाहन करती हूँ कि मेरी सोल फैमिली से मुझे कनेक्ट करवाया जाए, बिकॉज आई एम कनेक्टेड विद माई सोल पर्पस, ठीक है। और मैं बिल्कुल अपने पाथ पे आगे बढ़ रही हूँ, और जितने भी मेरे इस चैनल से जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है, वो सेम प्रेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो भी सेम ही फ्रिक्वेंसी में टैप इन है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, शिया पीला के जो वीडियोज हैं आप प्लीज उन्हें चेक करिए, ठीक है। शी इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब। तो शिया पीला इज ऑल्सो वन ऑफ द फेमस टैरो रीडर, ठीक है। तो अपनी जो भी, अगर तुम्हें अपनी चैनल के द्वारा या जो भी अपनी तुम्हें अपनी नॉलेज को शेयर करना है, ठीक है, तो हमें अपनी ही फ्रिक्वेंसी के लोगों से जुड़ना पड़ेगा और अपने चैनल्स को वहाँ पे जो है प्रमोट करना पड़ेगा। सो शिया पीला से कनेक्ट हो, ठीक है, अपनी एनर्जीज उनसे एक्सचेंज करो और उनसे जो है गाइडेंस लो उसके चैनल पे जाके, ठीक है। सो नाउ कम टू द पॉइंट गाइस, ठीक है। एंड तो दर्शील ने जो है कलर्स जो है उसमें भर दिए पेंटिंग में। अब वो ये जान रहा है कि मेरी फ्रिक्वेंसी में बहुत सारी पावर है, मेरी फ्रिक्वेंसी जो है काम करती है। पहले उसने मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस लगाया था तोतों को तैरा के, ठीक है, कि जो है मैं देखूं जहां ये वैसा ही, ठीक है। फिर उसने जो है बहुत सारे उसने उसमें जो है अपनी ब्यूटी को ऐड किया, और अपनी ब्यूटी को ऐड करके जो है अब वो जो है उसने उसमें कलर्स लगा दिए। अब उसने कलर भर दिए गाइस, ठीक है। अब कलर भर के उसको पता चल रहा है कि मेरे कलर्स हैज अ वेट, कलर्स हैज पोटेंशियल। अब उस कलर्स का पोटेंशियल जो है वो कितना है, क्या उसकी कोई लिमिट है, क्या वो लिमिटलेस पोटेंशियल है उस कलर्स में, ठीक है गाइस। क्या रंगों की कोई लिमिट है? रंगों में कितना पोटेंशियल है गाइस? रंगों में लिमिटलेस पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो अब वो इस लिमिटलेस पोटेंशियल को जानना चाह रहा है, ठीक है, कि लिमिटलेस पोटेंशियल है कितना, और मैं मैं इससे क्या क्या कर सकता हूँ, मैं कितनी ही पेंटिंग्स ऐसी बना सकता हूँ जिससे कि मैं अपने लिमिटलेस पोटेंशियल को पहले मैं जानूँ तो सही, ठीक है। तभी तो मैं अच्छी अच्छी और बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बना पाऊंगा, ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट्स, राइट। तो अब उसने क्या किया कि अब उसने अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज किया, ठीक है। और जैसे ही उसने अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज किया गाइस, तो उसके मन में जो पहला गाना आया वो आया, हवा हवाई हवा हवाई बिजली की रानी मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई, टन 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 टन, बिजली की रानी मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई, ठीक है। तो इस गाने में मेरी प्लेलिस्ट में सिर्फ आज एक ही गाना है गाइस, ठीक है, आज सिर्फ एक ही गाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस गाना जब उसने बजाया दर्शील ने, ठीक है, तो ये हवा हवाई, हवा मतलब क्या गाइस? हवा इज इक्वल टू एयर, ठीक है। हवा हम किसको बोलते हैं? एयर को, ठीक है। और बिजली कहाँ से आती है? बिजली जब कड़कती है, बिजली की रानी, ठीक है, बिजली जब कड़कती है तो स्पेस से आती है, ब्रह्मांड से, ऊपर यूनिवर्स से, ठीक है, आकाशों से आती है ना बिजली, तो एयर प्लस स्पेस, ठीक है। तो अब वो जो है अपने कलर्स की कि मेरी कलर्स में कितना पोटेंशियल है, ठीक है, क्योंकि अब मुझे जो है नई पेंटिंग बनानी है, तो मुझे जो है कलर्स, क्योंकि वो दर्शील किससे से काम करता है गाइस? दर्शील का पावर क्या है? दर्शील काम करता है कलर्स के साथ, ठीक है, और उसका एक कैनवस है। तो दर्शील की पावर क्या है? उसके रंग, ठीक है। तो वो रंगों के साथ काम कर रहा है, ठीक है। अब रंगों के साथ अगर वो काम कर रहा है, ठीक है, तो रंगों का उसको क्या जानना है? पोटेंशियल, ठीक है, कि मेरे कलर्स में और कितना पोटेंशियल है। अब वो कलर्स को, पोटेंशियल को जानने के लिए उसे क्या समझना पड़ेगा गाइस?
कि अगर उसके कि उसके कलर्स में और कितने, जैसे हमारे सुर होते हैं म्यूज़िक में, ठीक है, सारे गामा पाधानी, ठीक है, सानी धा पा मा गा रे, तो म्यूज़िक का भी लिमिटलेस पोटेंशियल है, ठीक है। संगीत को हम ये नहीं कह सकते कि संगीत की कोई लिमिट है, या संगीत इज लिमिटलेस, ठीक है। संगीत की कोई लिमिट नहीं है गाइस, ठीक है। सेम विथ टैरो, हर दिन एक नया टैरो का डेक आ रहा है, टैरो की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। अध्यात्म की कोई लिमिट नहीं है, खुद को जानने की कोई लिमिट नहीं है। दीज थिंग्स आर लिमिटलेस गाइस। ऐसे ही रंग जो जिनसे दर्शील काम करता है, ठीक है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। रंगों की कोई लिमिट नहीं होती गाइस, रंग जो है लिमिटलेस होते हैं, ठीक है। सो ऊपर के चक्र में बेसिकली वाइट और गोल्डन, जैसे मैंने बताया वाइट गोल्डन ही जो ऊपर के चक्र में लग रहे हैं, ठीक है। GW व्हाइट लाइट गोल्डन लाइट से हमने समझा था, गोल्डन लाइट व्हाइट लाइट से, कि गोल्डन लाइट इज इक्वल टू GW एंड व्हाइट लाइट इज इक्वल टू WG। तो गोल्डन लाइट की ये जो है धरती काम कैसे करी, हाउ दिस अर्थ वर्क्स, ऑलराइट। एंड WG इज कि ये यूनिवर्स एक्सपैंड कैसे हो रहा है, दैट इज अ व्हाइट लाइट, ठीक है। तो जब तुम ये गाना देखोगे ना गाइस, हवा हवाई हवा हवाई, ठीक है, तो इसमें तुम्हें ना श्रीदेवी के गोल्डन कपड़े दिखाए गए हैं, गोल्डन ओनली, उसने गोल्डन ड्रेस पहनी है, ठीक है। और इसमें वाइट लाइट तुम्हें ज़्यादा दिखाई गई है। तो इसमें अगर तुम गाना ठीक से देखोगे तो इसमें गोल्डन और प्लस वाइट लाइट का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो एक तो ये गाना यहाँ से हम इसको रिलेट करते हैं, ठीक है, कि ये जो गाना है हमें ये समझा रहा है। अब दर्शील ने जो है ये गाना बजाया कि हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई, तो उसको जो है ये समझ में आ रहा है कि मैं जो है मतलब ये समझना चाह रहा हूँ कि एयर प्लस स्पेस, ठीक है। एयर प्लस स्पेस इज इक्वल टू गाइस, हमारे शरीर में 3 चीज़ें होती हैं, वता पिता कफा, ठीक है। सो वता इज इक्वल टू एयर प्लस स्पेस, ओके। तो ये गाना जो है हमने इसको वता से भी रिलेट किया है, ठीक है, एयर प्लस स्पेस, क्योंकि अब उसके पास कलर्स को क्योंकि कलर्स लिमिटलेस है, तो अब हमें कहाँ टैप इन करना पड़ेगा गाइस, लिमिटलेस वाली एनर्जीज में, ठीक है, क्योंकि कलर्स में कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो ये गाना बजा के जो है दर्शील अब कहाँ पे जा रहा है, लिमिटलेस पोटेंशियल की तरफ बढ़ रहा है, लिमिटलेस फ्रीक्वेंसी, लिमिटलेस एनर्जीज की तरफ जो है उसका उसने टैप इन कर दिया। अब वो कह रहा है कि वता इज लाइक एयर प्लस स्पेस, मतलब कि जब हमारी जो वता इज ऑल अबाउट योर नर्वस सिस्टम गाइस, ठीक है। एयर प्लस स्पेस, जो भी तुम्हारे नर्वस सिस्टम है उसको ये एक्चुअली में कंट्रोल करता है, ठीक है, तुम्हारे शरीर में, ठीक है। उसके बाद आता है पिता। पिता इज इक्वल टू फायर प्लस वाटर, ओके। सो फायर प्लस वाटर, फायर प्लस वाटर क्या करती है गाइस, हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि जब हम पानी में आग लगाते हैं सो वी एलिवेट आवर थॉट्स, ठीक है। तो पिता इज इक्वल टू जब हम अपने शरीर में पानी पीते हैं, ठीक है, और हमारी जो स्पार्क ऑफ द डिवाइन फायर निकलती है हमारे हार्ट चक्र से, तो वो हमारे थॉट्स को एलिवेट करती है, ठीक है। और साथ में हमने पीछे देखा था कि वो यंत्र भी बजाते हैं हम, ठीक है, लाइट ऑफ द साउंड, ठीक है, जिससे कि एनहांस में थॉट्स को एलिवेट करने में और हमें सहायता मिलती है, ठीक है। सो पिता इज ऑल अबाउट फायर प्लस वाटर। तो जब भी हमारा ये पिता बैलेंस होता है हमारे शरीर में, ठीक है, तो हमारे जो है थॉट्स को एलिवेट करता है वो, ठीक है, हमारे थॉट्स एलिवेट होते हैं, ठीक है। सो एक्चुअली ये हमें मदद करता है, हमारे थॉट्स एलिवेट होते हैं तो हम ये जान पाते हैं कि ये धरती कैसे काम कर रही है, धरती एक्सपैंड कैसे हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है हमारे शरीर में बैलेंस होनी चाहिए। और उसके बाद आता है लास्ट में कफा। कफा इज इक्वल टू अर्थ प्लस वाटर, ठीक है। अर्थ प्लस वाटर मतलब धरती पे आ जाओ तुम एकदम, ठीक है, अपने जैसे कि हमारा जो रूट है, रूट चक्र, ठीक है, हमारा जो बेस है अंदर, और बाहर है मदर गाया, ठीक है ना। तो मदर गाया इज अर्थ, सबसे पहले धरती होती है, जब धरती शुरू भी होती है ना, तो इस धरती पे केवल अर्थ प्लस वाटर ही होता है, ठीक है। धरती पे सिर्फ पानी होता है और फिर वहाँ से जो है धरती फलती फूलती है, ठीक है। सो अर्थ प्लस वाटर दैट इज द बेस, ठीक है। हमारे शरीर में अर्थ प्लस वाटर का जो है ये बैलेंस होना चाहिए। ये है एक्चुअली हमारी शरीर की फिजिकल नीड्स, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे फिजिकल नीड, ठीक है, कि ये जो है धरती काम कैसे करती है, ठीक है। सो बेसिकली जो है दर्शील जो है अब अपने लिमिटलेस पोटेंशियल में टैप इन कर रहा है, ठीक है। तो उसको ये समझ में आ रहा है कि जब मैं ये गाना बजा रहा हूँ तो मुझे जो है अब ये सारी चीज़ें जो है समझनी पड़ेंगी अंदर की, ठीक है,
मुझे जो है अगर कलर्स की पोटेंशियल को जानना है, कलर्स में क्या क्या एनर्जी है गाइस? लाइट, रोशनी है कलर में, ठीक है। कोई भी हम कलर अगर हमने रेड कलर किसी पे कुछ किया तो उसमें हमें रोशनी तो दिखेगी ना, अंधेरा तो नहीं है ना कलर में, रोशनी है, ठीक है, लाइट। तभी कोई पेंटिंग हम देखते हैं तो हमें उसमें लाइट नज़र आती है क्योंकि उसमें कलर्स हैं, ठीक है। किसी भी पेंटिंग में कलर्स होते हैं तो उसमें लाइट है। सो हम कलर्स को जोड़ेंगे बेसिकली लाइट प्लस कलर्स। ये तो हो गया कलर्स का उसको हम ऐसे बाइफरकेट कर देंगे, ठीक है, लाइट प्लस कलर्स, ठीक है। और कलर्स जो होते हैं वो बेसिकली कितने होते हैं? 7 ही होते हैं ना, 7 कलर्स, ठीक है। मतलब जो बेसिक कलर्स हमने माने हैं वो 7 माने हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कलर्स एक्चुअली में, कलर्स का जो है वो लिमिटलेस हैं, पर मैं वैसे ही 7 की बात कर रही हूँ क्योंकि रेनबो के कलर भी 7 ही होते हैं, ठीक है। अगर हम आकाश में रेनबो देखें तो वो भी 7 कलर्स का होता है रेनबो, ऑलराइट। और रेनबो के RAINBOW विच इज़, उसके लेटर्स भी 7 ही है गाइस रेनबो के, ठीक है। तो कलर भी 7, रेनबो भी 7 और हमारे अंदर के चक्रास भी 7, ठीक है। तो आई एम सॉरी, माय बैड गाइस। तो अब अगर दशील को ये समझना है कि मेरे कलर्स का पोटेंशियल कितना है, ठीक है, अगर मुझे और भी एक लिमिटलेस पोटेंशियल वाली जो है पेंटिंग डिज़ाइन करनी है न्यू कैनवस पे, तो उसे क्या समझना पड़ेगा? अब उसे एक्चुअली में अपने अंदर के चक्रास को समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके बिना वो आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है, ठीक है। तो अब जो है वो अपने चक्रास को समझेगा, ठीक है, कि ये चक्रास जो है काम कैसे करते हैं। क्योंकि कलर्स में क्या है? लाइट प्लस कलर्स। और लाइट, कलर्स की लाइट को समझने के लिए हमारे जो 7 लाइट एनर्जी सेंटर्स हैं, पावरफुल एनर्जी सेंटर्स, उसको उससे जुड़ना पड़ेगा, ठीक है, अपनी कलर्स की रोशनी को समझने के लिए। तो कलर्स की रोशनी को समझने के लिए वो अपने चक्रास पे आएगा, ठीक है। वो अपनी चक्रा हीलिंग करेगा कि चक्रास जो है हील कैसे किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसने एक्चुअली में वो चक्रास तक पहुँचा कैसे दर्शील? जब उसको कोई न्यू पेंटिंग क्रिएट करनी थी, ठीक है। एवरीथिंग इज कॉज एंड इफेक्ट गाइस, ठीक है। अगर हमें कुछ बड़ा करना है, अगर हमें कुछ नया करना है, ठीक है, अगर हमें कुछ पुरानी चीज़ों को हटा के दशील ने ओल्ड पैटर्न्स को ब्रेक कर दिया, मेटामॉर्फिस का प्रोसेस लगा के उसने तोतों को तैरा दिया, ठीक है, क्योंकि उसे अपनी कलर्स की लिमिटलेस पोटेंशियल को जानना था, ठीक है। उसने सारे ओल्ड पैटर्न्स को वहाँ पे ब्रेक कर दिया, ठीक है, अपनी फ्रीक्वेंसी को एलिवेट करके। उसने सारे ओल्ड पैटर्न्स को ब्रेक करके अब वो जो है न्यू प्लान्स सीड कर रहा है। अगर उसे न्यू कुछ प्लान सीड करने हैं, अपने कलर्स की लाइट, उसकी कितनी लाइट है, उसमें कितना लिमिटलेस पोटेंशियल है, तो उसको अपने चक्रास से जुड़ना पड़ेगा। अपने अंदर के जो पावरफुल हमारे लाइट के एनर्जी सेंटर्स हैं उसको उससे लगना पड़ेगा, ठीक है। तो अब वो वही कर रहा है। अब वो लम वम रम यम हम ओम आहा, अब वो ये करेगा, अब वो संगीत से जुड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर कोई पेंटिंग कर रहा है ना तो वो ज़रूर जो है संगीत से भी लगा होगा। तो वो सारी और भी चीज़ें जो लिमिटलेस चीज़ें हैं जो उसकी पेंटिंग में उसको सहायता करेंगी, अब वो बेसिकली यहाँ पे रुक गया। अब वो अपने स्किल्स को एनहांस कर रहा है एक तरह से, ठीक है, ऐसे बोल दो कि अब वो अपने स्किल्स को एनहांस कर रहा है। और जब हम कोई स्किल्स अपने एनहांस करते हैं तो हम कुछ समय के लिए जो है ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है, अपने पे काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, अपने को निखारते हैं, ठीक है, अपने स्किल्स को एनहांस करते हैं ताकि हम कुछ न्यू पेंटिंग के लिए रेडी हो सकें, ठीक है। तो अब वो सारेगामा पाधानी से जुड़ेगा, संगीत से जुड़ेगा, संगीत को समझेगा, ठीक है, चक्रास को समझेगा। हो सकता है उसकी ज़िंदगी में टैरो कार्ड्स भी आ जाए, ठीक है, क्योंकि जब वो चक्रास पे काम करेगा तो वो चक्रा एक तरह से अपने चक्रास को अलाइन कर लेगा, ठीक है। उसको पता चल जाएगा कि मेरे चक्रास में एक्चुअली कितनी पावर है, ठीक है। तो हो सकता है कि फिर वो मंत्र भी करे, ठीक है, दर्शील, क्योंकि हर एक चक्र को अलाइन, क्योंकि वो चक्रास पे अगर काम कर रहा है तो चक्रास पे काम करने के लिए उसको मंत्र तो करने ही पड़ेंगे, ठीक है, बिकॉज कौन से मंत्र से कौन सा चक्रा अलाइन होगा तो ये तो उसको समझना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी वीडियोस जो है गाइस मैंने अपनी जो है पिछली वीडियोस में डाले हैं। तो अब जो है दर्शील वहाँ पे आज चला गया, ठीक है, अब वहाँ से जो है उसकी जर्नी स्टार्ट हो रही है। अब वो जो है अपने कलर्स की लिमिटलेस पोटेंशियल को
जानने के लिए ये सब कर रहा है, ठीक है। मंत्रास चक्रा, एंड देन चक्रा में कौन कौन से कैसी कैसी प्रोटेक्शन लगाई जाती है, और फिर कैसे जो है वो समझेगा कि हाउ दिस यूनिवर्स वर्क्स एंड हाउ द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं ये ये सब चीज़ें अब दशील करेगा, उसको ये सब समझना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना वो आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है। सो जब वो ऐसा करेगा, ठीक है, जब वो ऐसा कर लेगा, ठीक है, जब वो सपोज करो उसने सब कुछ वो अचीव कर लिया जो मैंने अपने सारे वीडियोस में डाला है, ठीक है। ये बहुत बहुत इसमें मेहनत लगती है, तो दशील को अभी बहुत बड़ा जो है अभी यहाँ पे ब्रेक लेना पड़ेगा ये सब करने के लिए, ठीक है। तो जब वो ऐसा करेगा तो बेसिकली वो ओवरऑल क्या अचीव करेगा, अपनी जो है, एक तो वो अपने इमोशंस का बॉस हो जाएगा, ठीक है। अपने इमोशंस को क्या कर लेगा, अपने कंट्रोल में कर लेगा, ठीक है। और जब वो अपने इमोशंस को कंट्रोल में कर लेगा, मतलब कि वता पिता कफा को जो है वो मास्टर कर लेगा एक तरीके से, ठीक है। फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल, ठीक है। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल को जिसने मास्टर कर लिया, फिजिकल नीड्स को, मेंटल नीड्स को, इमोशनल नीड्स को, तो अब जो है दशील वो मास्टरी हासिल करके एक तभी वो मास्टरपीस क्रिएट करेगा गाइस, ठीक है। अपने लिमिटलेस पोटेंशियल को जान के तब वो है अपनी न्यू कैनवस में जो है अपनी एक आर्ट ऐसी बनाएगा कि जिसको जो है फिर दुनिया दोबारा से अपलॉड करेगी, ठीक है। पहले वो छोटा सा बच्चा था, उसको वहाँ पे अपलॉड किया गया, लेकिन अब वो जो है अपने ये सब करके उसको बहुत बड़ा अभी ब्रेक चाहिए दर्शील को, ठीक है। ये सब करने में बहुत समय जाता है गाइस, ठीक है। तो अब वो ये कर रहा है, और जब वो अपनी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल नीड्स को जो है पूरा बैलेंस करके जब भाई वो बाहर निकलेगा, तो वो एक जैसे होता है ना कि साधु जो है एक केव में गया और फिर वो केव से बाहर निकला, ठीक है। तो वो एक उसकी एक न्यू आइडेंटिटी होगी, एक तरह से उसका रीबर्थ हुआ दर्शील का, ठीक है। गाइस मैं ये भी बताना चाहूँगी यहाँ पे थोड़ा सा, एक्चुअली यहाँ पे ना मैं जो है ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, लेकिन मैं ये भी बताना चाहूँगी कि दशील जो है अब ये कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद मैं एक और वीडियो डालूंगी जिसमें मैं अपनी स्टोरी थोड़ी सी बताती हूँ कि मैं जो है चक्रा हीलिंग तक कैसे पहुँची, ठीक है। ये तो हो गई दशील की कहानी, ठीक है, कि दशील जो है अभी कलर्स के साथ काम कर रहा है, ठीक है। तो अब जो है उसको ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये बताती हूँ कि मैंने जो है चक्रा हीलिंग कैसे स्टार्ट करी, मुझे कौन सी पेंटिंग क्रिएट करनी थी, ठीक है। दशील को तो न्यू पेंटिंग क्रिएट करनी है, लेकिन मुझे कौन सी न्यू पेंटिंग क्रिएट करनी थी, जो मैंने ये सब प्रोसेस किया और जो मैंने अभी तक इतने वीडियोस डाले हैं गाइस, इसके पीछे की थोड़ी सी स्टोरी मैं एक वीडियो में आज ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, ठीक है। तो तब तक के लिए जो है तुम ये वीडियो देखो, एंड अगर ये वीडियो से कुछ भी गाइडेंस मिली हो तो प्लीज़ डू लाइक दिस चैनल and share with your friends and family, and please subscribe this channel guys, all right, and share your exchange your energies with us and with others, okay, जिनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, जो कि अपने सोल पर्पस से कनेक्टेड हैं और अपने सोल पर्पस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। तो अगर तुमने चैनल नहीं बनाया है तो प्लीज़ चैनल बना लो और अपनी जो जर्नी है उसको शेयर करो, और अपनी जो भी तुमने अभी तक सीखा है अपनी लाइफ में या अपने अगर तुमने कोई एक बहुत बड़ी जर्नी ख़त्म कर दिया और तुमने अब तुम एक टोटली न्यू पर्सन हो, न्यू वर्जन 8.0, ठीक है, क्योंकि तुमने बहुत कुछ जो है अब अचीव कर लिया है, ठीक है। अब ओल्ड पैटर्न्स तुम्हें कुछ भी सर्व नहीं करते, ठीक है। यू आर टोटली अनबॉदर्ड विद द ओल्ड पैटर्न्स, ठीक है, क्योंकि यू आर एक्चुअली अ न्यू वर्जन नाउ। तुम बिल्कुल एक नए इंसान हो जैसे हम कहें, ठीक है। अब मैं ये बताती हूँ कि नए इंसान कैसे, मैं थोड़ा सा अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। 24 मिनट का ये ऑलरेडी हो चुका है गाइस, ठीक है। सो अगर अपने चैनल बनाओ और अपनी जो भी स्टोरीज हैं, ये जो भी तुम्हारे अभी इनर टैलेंट्स, क्योंकि अब जो है हम अपने सोल पर्पस से कनेक्टेड हैं, तो अभी हमें जो है अपने इनर टैलेंट्स और विजडम जो है रिवील हो रहे हैं, ठीक है। सो प्लीज़ शेयर करो एंड wait till my next video I just make and then upload it, and तब तक के लिए अपना ख्याल रखो गाइस, एंड चिल करो, पिल करो, जितना हो सके खुश रहो, हंसो हंसाओ, ठीक है। अपनी आत्मा को जो है प्रफुल्लित रखो, यही सबसे बड़ी एक हमारी लाइफ की स्टोरी है, ठीक है। दिस इज़ लाइफ गाइस, ठीक है।
खुशियाँ लो और खुशियाँ दो, ठीक है। सो प्लीज़ ये करो, एंड तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू गाइज।